क्या होती हैं दैवीय शक्तियाँ? अपने इर्द गिर्द कैसे पहचानें दैवीय शक्तियाँ? किस प्रकार इंसान की मदद करती हैं दैवीय शक्तियाँ? बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। पहचानिए 11 संकेत की दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में 11 संक्षिप्त जानकारी। यह जो है आपके जीवन को काफ़ी बेहतर बनाएगा और आपके लिए अच्छी जानकारी है। पहला जो है, आपका अच्छा चरित्र होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरे के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित रूप से दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवी देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, कुछ बेहतर आपसे काम करवाना चाहती हैं, या वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत तुल्य बेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुली रहती है। अब तीसरा जो है, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने रहते हैं, सपने में आप आसपास में या आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है और दैवी कृपा कुछ आपसे करवाना चाहती है। चौथा जो है, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियों की आप पर विशेष कृपा है, वह कुछ बेहतर आपसे करवाना चाहती हैं। पांचवा, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियां पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपको से कुछ बेहतर उम्मीद कर रहे हैं। छठा जो है, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की अगर आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आप निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। सातवां जो है, सुगंधित वातावरण का एहसास। यह जो है, यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास, मेरे अगल बगल में कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास होता है, तो समझ जाइए अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए तैयार हैं, वो हमेशा आपके मदद के लिए हैं।
आठवां जो है वह सुहानी हवा है। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपके गले की यदि आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा है तो पहले कभी नहीं हुआ है, तो समझिए देवी या देवता आप पर बहुत ही प्रसन्न है। नौवां जो है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवी शक्ति ने आपको घेर रखा है। अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा जो है ईश्वर की कृपा से ही संभव है। 10वां जो है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर आसपास मेरे कोई नहीं है, ना कोई संगीत बजा रहा है ना कोई संगीत बज रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवी कृपा, दैवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अच्छे काम करते हैं, अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं, इष्ट देव के शरण में रहते हैं। 11वां जो है किसी की आवाज अगर सुनाई आपको दे रही है, तो आप रात्रि में गहरी नींद में अगर सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज दी और आप अचानक ही उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने आवाज किसकी सुनी, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा अगर आपके साथ है या ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है, उनकी कृपा है, वह शक्तियां आपके ऊपर मेहरबान बनी हुई हैं। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान रखें और उन्हें धन्यवाद दें। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन जो है सरल से बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए अगर ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं, तो यह अलौकिक देवी शक्तियों की ही कृपा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम।